नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले पे बहुत स्वागत करता हूँ। मोडेस्टी ये फिल फैमिली ये फिल्म में सब पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए बाजार की, तो हमें अच्छा खासा प्रेशर वाला माहौल देखने को मिल रहा है। रीज़न साफ है, एफआईएस फिर से बेचना स्टार्ट कर दिए हैं। जी हाँ गैस, एफआईएस क्या करेंगे ये हमें पता नहीं है, लेकिन गैस घूम फिर के उनको लॉन्ग टर्म में इंडियन मार्केट में आना ही होगा। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है, जो ऑफकोर्स मैं इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ऑल अगर आप देखें तो एफआईएस ने गैस बाप रे 3000 करोड़ के आसपास बिकवाली करी है, जहाँ पर गैस डीआईएस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिल रही है। परचेस उन्होंने किया गैस, लेकिन जो गैप है आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा हावी होता हुआ दिखाई ज़रूर दिया है। इस साल की बात की जाए तो जो गैस फिर से नोटिंग चालू होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले गैस आपने बार बार देखा था कि जैसे एफआईएस बिकवाली के बाद खरीदारी करते हैं, मार्केट फिर से पंप हो जाता है, और जैसे बिकवाली करते हैं मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल जाती है। तो जो गैस महज कुछ दिन ही हुए हैं और निफ्टी में 1000 पॉइंट के आसपास अपने लाइफ टाइम हाई से करेक्शन इसलिए हुई है बिकॉज एफआईएस की बात की जाए दिसंबर और जनवरी में अच्छी खासी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। तो अभी गैस पूरा महीना ख़त्म नहीं हुआ है। अब देखना बनता है कि हमारे नतीजे के दम पे क्या सही में एफआईएस मार्केट में आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे हैं। इसमें अगर आप देखें डो में गैस अच्छी खासी हरियाली होते हुए देखने को मिल रही है। डो के जो वायदा बाजार में अगर आप कारोबार देखें वही 300 पॉइंट के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है। देखते हैं गैस की ओपनिंग कैसी होती है, बिकॉज संकेत तो पॉजिटिव है। अब देखना बनता है कि इंटरडे में सही में ये वैल्यू सस्टेनेबल होगी या फिर नहीं। गैस हम लोग हमेशा से बेट खेलते हैं किस पे, इंडिया पे ध्यान रखिएगा दोस्तों। इंडिया को अभी के टाइम में हल्की इकनॉमी लेने की कोशिश ना करिएगा। मैं देखता हूँ गैस कि मार्केट में बहुत लोग परेशान इसलिए हो जा रहे हैं बिकॉज स्टॉक नहीं भाग रहा है। लोग गैस ये नहीं देख रहे हैं कि हमारा जीडीपी कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारा देश तरक्की करेगा तो मार्केट गैस घूम फिर के लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड ज़रूर देगा। तो इसी बीच में गैस अभी के टाइम में स्टैटिकल जो मिनिस्ट्री है उधर से एक बहुत बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस डिस्पाइट ऑफ ग्लोबल हेडविंड्स हमारा जो ग्रोथ है गैस ये मार्केट को बहुत ही अच्छा लुभावना दिखाई ज़रूर दे रहा है। गैस हमेशा से ये कंपेयर करना है वीकेस्ट से नहीं स्ट्रॉन्गेस्ट से, जहाँ पे गैस आईएमएफ की वार्निंग के बाद बहुत लोग स्केप्टिक हो चुके हैं, प्रॉपर्टी में पैसा लगा रहे हैं, गोल्ड में पैसा लगा रहे हैं। अभी तो गैस मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग एफडी पे भी स्विच करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उनको लग रहा है रिसेशन हॉन्ट करेगा। तो ऑफकोर्स गैस वर्ल्ड मार्केट में अगर आप मार्केट में आए हैं, खासकर इक्विटी मार्केट में, आपको समझ में आना पड़ेगा कि ऑफकोर्स गैस असली पैसा बियरिश फेज से बनते हैं। रियलाइजेशन गैस हमेशा से बुल मार्केट में होते हैं। तो अगर गैस ग्लोबल इकनॉमी कोलैप्स हो रही है, जहाँ पे वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकनॉमी की बात की जाए यूएसए, चाइना, जापान, कोरिया, जर्मनी, इन सब की हालत ख़राब है। या तो गैस वो 1% के आसपास या फिर नेगेटिव में जीडीपी पेश करेंगे। वहाँ पे गैस हमारे फोरकास्ट कैसे होते हैं ये देखना क्वाइट इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर आप देखें तो गैस अभी जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे अगर आप देखें स्टैटिक जो मिनिस्ट्री है उनके तरफ से एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे गैस जो ग्रोथ होने वाला है। इसके पहले आपको पता है कि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट पहले ही मार्केट में आ जाता है बजट के पहले। इसके पहले गैस गवर्नर साहब ने 6.8% के आसपास इंडिया का ग्रोथ एस्टिमेट किया था, बट यहाँ पे गैस वो जो एस्टिमेशन है उसे थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, बिकॉज आपको अच्छे से पता है क्रूड के प्राइस घट रहे हैं। इससे गैस इंडिया का अच्छा खासा इंपोर्ट बिल कम हो रहा है। अब देखते हैं कितने लंबे समय तक क्रूड 100 के नीचे रहता है। तो इसी बीच में गैस यहाँ पे रिवाइज होता हुआ देखने को मिल चुका है। जीडीपी टर्म्स की बात की जाए तो आपको अच्छे से पता है गैस कि नॉमिनल में इन्फ्लेशन को अगर आप जोड़ें तो 15% के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जिसके पहले कितना था 19.5% के आसपास था। तो ध्यान रखिए दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम हुआ रशिया यूक्रेन के बाद, कोविड के फिर से बढ़ते केसेस के बाद, फिर से गैस कॉमोडिटी के हाई प्राइसेस के बाद, अगर हमारा इकोनॉमी श्रिंक भी हुआ है तो हम लोग गैस वर्ल्ड से काफ़ी अच्छे पोजीशन पे हैं, जिसके वजह से गैस एफआईएस आज तो भाग रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया है एफआईएस तभी मार्केट में आते हैं जब उनको सब कुछ क्लियर होने की आवश्यकता है। तो हमेशा गैस लॉन्ग टर्म अगर को पैसा कमाना है, फॉलो डीआईएस, बिकॉज ये गैस हमेशा से एक बहुत अच्छे वैल्यू बायर बने हुए रहते हैं और मार्केट को हमेशा सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे गैस अगर आपको मार्केट से निकलना है वो आपकी पर्सनल मर्जी की बात है, बट गैस बने रही है। बिकॉज मेरे हिसाब से जहाँ पे गैस वर्ल्ड इकनॉमी कोलैप्स हो रही है, 1%, 1.5%, ½ % नेगेटिव में जीडीपी आ रही है, वहाँ पे गैस एनी हाउ हम लोग हर साल में 7%, 6.5% से बढ़ रहे हैं। तो अपने आप में कैसे बहुत बड़ी उपलब्धि मैं आपको बता सकता हूँ। देखिए दोस्तों, कभी भी देश आगे बढ़ेगा तो क्रेडिट ग्रोथ बढ़ना ही बढ़ना है। आपको अच्छे से पता है कि बीच में अपडेट आई थी कि बजाज फाइनेंस को लेके क्या अपडेट थी दोस्तों, कि बजाज फाइनेंस के जो एयूएम है
वो मार्केट को डिसअपॉइंटमेंट लगे। ग्रोथ तो ठीक ठाक ही था, बढ़ता हुआ ही दिखाई पड़ा, कोई नेगेटिव में ग्रोथ नहीं था। बस थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिला, जिसकी वजह से अच्छी खासी पिटाई हमें पिछले कुछ समय से देखने को मिल चुकी है। आज भी अगर आप देखें तो सेलिंग का जो दबाव है ये पूरे हद तक विजिबल दिखाई ज़रूर दिया था। लोग वेट कर रहे हैं 5000 का, 4500 का, बहुत लोग तो गैस 1800 के आसपास टारगेट दे रहे हैं। एग्जैक्टली गैस मुझे 2020 का वो कोविड का पेंडेमिक याद आया, जहाँ पे गैस कोविड में क्या हुआ था, लोगों के पास जॉब नहीं थी, प्रॉब्लम था, लोग गैस कर्जे में आ गए थे। मुझे याद है कंडीशन बहुत ही ख़राब थी, लोग गैस इतना पेसिमिस्ट हो गए थे, लोगों को लगा था दुनिया ख़त्म हो चुकी है। तो ध्यान रखिए कंपनी बंद नहीं हुई है, ना ही इनके ग्रोथ खत्म हुए, ग्रोथ थोड़े स्लो हुए हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल इश्यूज़। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसके बॉटम किसी को पता नहीं होता है। आपके पास एक कंपनी है तो ध्यान रखिएगा इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है तो वर्ल्ड में गैस हमेशा बैंकिंग स्टॉक और एनबीएफसी एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। मैंने इसके पहले भी आपको याद होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जैसे ही गैस बजाज फाइनेंस Q2 के नंबर्स आए थे, नंबर्स के बाद जैसे गैस फेड ने अपना पलटा झाड़ा था, पत्ता खोला था और बताया था कि लॉन्ग टर्म तक इंटरेस्ट रेट महंगे होंगे। मैंने उस समय बताया था कि लॉन्ग टर्म तक इंटरेस्ट रेट महंगा होना ये एनबीएफसी के लिए अच्छी बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, बिकॉज डिमांड टूटेगा ही टूटेगा। और फेड चाहता भी यही है कि डिमांड टूटे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल में आ जाए। तो ऑफकोर्स गाइस डिमांड तोड़ने की वजह से लोग थोड़ा सा हॉकिश बिहेव कर रहे हैं, हॉकिश कमेंट्री के संग थोड़ा सा पैनिक हो गए। बट मेरा ऐसा मानना है कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे स्टॉक भले टूट जाए, लेकिन मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है इसके आने वाले टाइम में अगर इकोनॉमिक प्रॉब्लम फिर से संकट में आती है, अगर फेड को लगता है कि अब इकोनॉमी प्रॉब्लम आ चुकी है, तो सही में डिमांड टूट चुका है, तब गैस वो शायद रेट की कटौती करें और डिमांड फिर से बूस्ट होगा। बिकॉज इतना हाई रेट पे बहुत लोग टालेंगे चीज़ खरीदना। तो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। अगर आपको इस चीज़ से भरोसा है कि इंडिया का जीडीपी लॉन्ग टर्म में इस मोमेंटम पे कंटिन्यू रहेगा, पॉलिसीज अच्छे आएंगे, बजट सही आएगा, तो आप कंटिन्यू करें। निकलना ना दोस्तों आपकी मर्जी की बात है। स्टॉक एक महीना, एक साल, 2 साल चलता नहीं है तो लोग भाग जाते हैं। 2022 में गैस किसी के पैसे नहीं बने, इवन गैस म्यूचुअल फंड ने ही पैसे नहीं बनाए। तो क्या लोग एसआईपी करना बंद कर देंगे? अब जो कर रहे हैं उनकी पर्सनल मर्जी की बात है, बट कंपनी ख़राब नहीं है। और इंडिया के जीडीपी को समझिए कि वर्ल्ड से गैस कितना हट के अभी के टाइम में हमें दिखाई दे रही है। इसमें कमेंट्री आईआरसीटीसी को लेके होगी। ऑल दो गैस एक न्यूज़ उधर पे बहुत ही पॉपअप होते हुए देखने को मिल रही है कि चाइना के कोविड के केसेस ऑफकोर्स रफ्तार से बढ़ रहे हैं, बट बहुत लोग रिकवर भी हो रहे हैं। अब इंडिया में गैस कुछ कुछ ऐसे केसेस आ रहे हैं जहाँ पे चाइनीज़ लोग से वो मतलब मिलने के बाद उनमें थोड़ा सा वायरस ट्रांसमिट होता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अपने आप गैस एक रेड फ्लैग है। इसको आप भूलने की कोशिश ना करें। फ्लैग भी दोस्तों 2020 में आया था। मुझे क्या लगता है दोस्तों कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। ऑल दो गैस कंपनी के जो बिजनेस अपडेट है बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहे हैं कि 22-23 में गैस अभी तक 48,000 के आसपास कारोबार इन्होंने किया, ऑलमोस्ट 49,000 करोड़ के आसपास। इसके पहले गैस कोविड आया था, स्टॉक 60% डाउन था, और उसके बाद गैस इतिहास कब है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, मोनोपोली कंपनी है, सरकारी। अगर आपको सरकारी में निवेश नहीं करना आपकी मर्जी की बात है, बट इस सब कंपनी को आप लॉस में ना बेचो और हमेशा कैसे वर्स्ट के लिए प्रिपेयर रहें। वर्स्ट के लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे, बहुत उम्मीद पाल के रखेंगे और मार्केट में ठीक गिरावट हो जाएगी तो अब भाग जाएंगे हम। तो हमेशा कैसे ये सोच कर रखिए कि मार्केट में एक आध साल पैसे नहीं बने तो मैं चल जाऊंगा, लेकिन कैसे कर्जा लेके पैसा मत लगाइए और वही पैसा लगाइए जो लॉन्ग टर्म में आपको अभी के टाइम ज़रूरत नहीं है, लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है। हम तो कंपनी कोई ख़राब नहीं है, मोनोपोली है। तो मुझे लगता है कि देर या फिर सवेर इसमें रिकवरी ज़रूर होगी। अब देखना बनता है कि कोविड केसेस में राहत होगी या फिर नहीं होगी। और लोग राहत नहीं होती है तो नेगेटिव बात है, बट कंपनी की जो अर्निंग्स है उसको हमें फोकस ज़रूर करना है। फ्लेक्स की बात की जाए, कल रात गैस मैंने इसको कवर भी किया था और आज हमें 3% के आसपास फॉल देखने को मिला। एक्जैक्टली क्या जो फिबोनाची पैटर्न है उस पैटर्न को कंपनी फॉलो कर रही है। ऑल दो गैस इसमें बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम लॉस हमें दिखाई ज़रूर दिया है। याद भी होगा दोस्तों इसको टाटा एलेक्साई को मैंने इसके पहले बहुत बार कवर नहीं किया था। बहुत तो पूछते थे कंटिन्यूसली बेसिस पे, बिकॉज तेज़ी से उनको मोहब्बत होती है। बट जब स्टॉक गिरता है, जब आधा होता है, लोग उधर पे निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पे गैस समझ में आना चाहिए, आपको अगर अल्फ़ा जनरेट करना है, दूसरों से बीट करना है, तो आपको मंदी में निवेश करना पड़ेगा। लाल में निवेश करेंगे तो ही आपका एवरेज प्राइस कम होगा। ऑल दो गैस कंपनी छोटी है, मैं आपको साफ साफ बता दूँ 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो मेरे हिसाब से गैस आप SIP इस लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। 1700-1800 खरीदे भी हैं तो 1500 के नीचे आता है, थोड़ा सा SIP बढ़ा सकते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि 3% से ऊपर आप वेटेज ना दें, उसके बाद स्टॉक कहीं भी जाए आपका पोर्टफोलियो काफ़ी सेफ रहेगा। ये ऐसा अगर आपको इसमें
इसमें रिस्क नहीं लेना है तो ऑफकोर्स BO फिल्म में दोस्तों SRF भी काम करती है, जो केमिकल कंपनी भी है। आप उसमें निवेश कर सकते हैं, बट कंपनी का ऑलमोस्ट अपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी के नीचे आते हुए दिखाई ज़रूर दे रही है। पेंट की बात की जाए तो अभी तो गैस मार्केट में दो स्टॉक को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। सबसे पहला गैस एशियन पेंट, उसके बाद लाइक बजाज फाइनेंस, बिकॉज इनके वैल्यूशंस गैस हमेशा से महंगे रहे हैं और पिछले कुछ समय से ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हाई वैल्यूशन बोल के बहुत लोग शॉर्टिंग कर रहे हैं और अपनी जो पारी है उसको एग्जिट कर रहे हैं। मैंने ऐसा कमेंट रिसीव किया कि सर मैंने सिटी पूरा लाइक घूमा, भ्रमण किया, उसमें JSW पेंट मुझे दिखाई पड़ा और एक कंपनी है पेंट की वो दिखाई पड़ी, एशियन और बर्जर दिखाई नहीं पड़ा। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, एशियन बर्जर की बात की जाए, इनका जो योगदान है कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री पे भी दिखाई पड़ता है, जो भी गैस एक स्लोडाउन के दौर पे आने वाले दिनों में हॉन्ट कर सकता है। आपको अच्छे से पता है ग्लोबल इकोनॉमी का कोलैप्स हो रही है, हाउसिंग फाइनेंस के डिमांड थोड़े से कम हो सकते हैं, जिसकी वजह से इंडायरेक्ट जो इम्पैक्ट है इसमें बहुत ही हावी होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये सरप्राइजिंग है कि क्रूड के 80 के आसपास होने के बावजूद भी ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि इसके बीच में भी स्टॉक 2500 के आसपास आया था और उन्होंने कुछ नहीं किया, बस पैनिक में निवेश किया, 3600 का भाव देखा, निकलने का मौका गैस अच्छी कंपनी में हमेशा रहता है। अब कहाँ जाए गिरेगा ये हमें पता नहीं, लेकिन ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न में गैस जो कंडीशन इमर्ज हो रहे हैं, शायद से गैस 2750 2800 खराब केस में गैस इसके पहले जो बॉटम था 2500-2600 के आसपास दर्शन करवा सकती है, जो मेरे हिसाब से गैस लॉन्ग टर्म अप्रोच से घुसने का मौका बन सकता है। की बात की जाए, जी हाँ गैस फार्मा लैब के शेयर्स अभी तक क्रिएट नहीं हुए हैं। कंपनी ने गैस कुछ कमेंट्री दी थी कि दिसंबर मिड तक हो जाएंगे, बट इनकी वेबसाइट में गैस वही जैन के मिड के आसपास बताया जा रहा है। कंपनी में गैस बहुत ही अच्छी है, बड़ी से बड़ी मल्टीबैगर में गैस जो ग्रोथ ओरिएंटेड है, सब में गिरावट हो रही है। तो इसका मतलब थोड़ी ना गैस कि आज वैल्यू स्टॉक पैसे बना रहे हैं, PSUs बना रहे हैं तो ग्रोथ स्टॉक नहीं चलेंगे। ग्रोथ स्टॉक में गैस हमेशा से एक रिस्क इसलिए होता है बिकॉज ग्रोथ उनके थोड़े से लैग अगर होते हैं तो मार्केट प्रीमियम छीन लेता है, बट जब जैसे ही गैस मार्केट को ये रियलाइज़ होता है कि ग्रोथ फिर से वापस आने वाली है, फिर से तेज़ी हमें देखने को मिलती है। तब कोर्स गैस की कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, देश की बहुत ही पुरानी अव्वल केमिकल की टॉप क्लास कंपनी, जिसने गैस लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनाए। तब कोर्स फार्मा लैब के शेयर अभी तक नहीं आए, बट कंपनी को गैस लॉस में मत बेचिए, बिकॉज अभी के टाइम में कंपनी स्पेशलिटी केमिकल में ही डील कर रही है। कंपनी के कैपेक्स भी बहुत ही हद तक 27 तक अच्छे हैं, कंपनी के ऑर्डर बुक्स भी सही है। तब कोर्स कैसे कंपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिलो आ चुकी है। आपके पास कन्विक्शन है तो ऐड कर सकते हैं हर एक गिरावट में, बट आपके पास ये कंपनी है तो लॉस में ना बेचे। खरीदना नहीं खरीदना का सबको मर्जी की बात है, पर कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है। की बात की जाए, आज अचानक से गैस 2.5% के आसपास उछाल देखने को मिल रहा है, बिकॉज बहुत लोग होप पाले हुए हैं कि इस क्वार्टर में शायद इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम जितने पाइप PVC के बिजनेस है उनसे हट जाए। ना बनता है इसके नंबर्स के ज़्यादा, नंबर से मतलब ज़्यादा मुझे क्या इस कंपनी कमेंट्री पे इस बार फोकस रहेगा, बिकॉज नंबर्स से लेकर इस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके पहले गिरावट हुई थी और फिर से भागा था, 1700 के आसपास आया था, 2600 के आसपास भी गया था। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी, बट हमेशा का ऐसे स्टॉक नहीं भाग सकता, बीच बीच में फ्रॉथ निकलेगा, गिरेगा, फिर से भागेगा। तो इधर पे का इस कमेंट्री देखना है कि इस बार सही में इनकी इन्वेंट्रीज कम हो रही है फिर नहीं हो रही है, जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रॉ मटेरियल जो भाव कम हुआ है, इससे कंपनी के जो इनपुट कॉस्ट महंगे हो गए थे, सही में जो मार्जिन्स खराब हुए थे उसमें रिकवरी हो रही है फिर नहीं हो रही है। रेट की बात की जाए तो ये गैस सीधा बेनिफिशियरी ले सकता है, ऑल दो गैस पिडिलाइट हो गए, एशियन पेंट हो गए, इनको क्रूड के घटते प्राइस से बहुत ही बेनिफिट मिलता है। बट येस अभी के गैस जो डिमांड इमरजेंसी कंडीशन हो रही है, इसको लेके काफ़ी लोग स्केप्टिक हैं। एक अच्छी कंपनी है, आपको याद भी होगा बीच में स्टॉक गिर के 2000 के आसपास आया भी था, मैंने इसको लेके एशियन पेंट को लेके SRF को लेकर कमेंट्री भी दी है, तो उस लेवल से गैस अभी प्रॉफिट में है। तो कंपनी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छी है। बट यस देखना बनता है कि इस क्वार्टर के नंबर्स के बाद कंपनी गाइडलाइंस कैसा पेश करती है। ऑल दो गैस कंपनी आपके पास है तो बहुत ही सेफ कैटेगरी का स्टॉक है, 2300 के आसपास मिले, 2200 के आसपास मिले तो उससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि फॉर लॉन्ग टर्म इस कंपनी में ग्रोथ थोड़ा स्लो है, लेकिन पैसे आपके काफ़ी सेफ है, बिकॉज ये प्योर हद तक मोनोपोली कंपनी ज़रूर है। की बात की जाए तो ऑफकोर्स कैसा को अच्छे से पता है कि अभी के टाइम NBFC में बड़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। एक समय गैस बजाज फाइनेंस, चोला फाइनेंस काफ़ी भाग रहे थे, तो उधर पे गैस मुथूट गिर रहा था। अभी उन सब कंपनी में गिरावट हमें देखने को मिल रही है। मुथूट में गैस अभी तक वो जो बड़ी पैनिक है अभी तक नहीं आई है। दो कारण हैं। सबसे पहला कारण गैस मुथूट में ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है, बिकॉज इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो मार्केट में अच्छा खासा काम कर रहे हैं, तो बहुत ही लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में नंबर्स कैसे आएंगे। बट ध्यान रखिए दोस्तों, इसके पहले भी जब बड़ी फॉल हुई थी, जहाँ पे बजाज फाइनेंस का चार्ट आप जगह देखें, चूला का चार्ट देखें, क्रैश में गैस काफ़ी गिर चुका था। मुथूट फाइनेंस ने गैस एक तरफा रिकवरी हुई थी और ये कंटिन्यू भागता हुआ दिखाई पड़ा। आज बहुत सारी कंपनी NBFC गिर रहे हैं, ये कंपनी इसलिए नहीं गिर रही है। तो पहला का इस कारण यही है कि ऑलरेडी बहुत करेक्शन हो चुका है। दूसरा गैस गोल्ड के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी तेज होते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो हमेशा से गैस गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इनके AUM काफ़ी राइज होते हैं, बिकॉज ये लोन कुछ ज़्यादा ही प्रोवाइड कर सकते हैं।
अब देखना बनता है कि इस क्राइसिस में सही में इसके पहले जो हिस्ट्री रहा है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से इनको फ़ायदा होता है, ये रिपीट कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी। देखना बनता है कि इसकी इस क्वार्टर के नंबर्स कैसे हैं। या अगर आपको स्विंग लेना भी है तो लेट इट फॉल या फिर लेट इट राइज, बिकॉज 200 का जब तक इस मूविंग एवरेज तोड़ेगा नहीं तब तक ऐसा हमें जो कन्फर्मेशन रिवर्सल है वो दिखाई नहीं दे सकता। की बात की जाए, ये भी एक अच्छी कंपनी है, डेफरी कंपनी है। ऑल दो गाइडेंस तो कंपनी के बहुत ही मजबूत थे, नंबर्स भी खराब नहीं थे, उसके बावजूद भी गैस ग्रोथ स्टॉक में अभी के टाइम पैसे नहीं बन रहे हैं। दोस्तों 2021 में 22 में गोल्ड में पैसे नहीं बने, 23 में बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। गैस 22 के एंड से गोल्ड में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो कभी भी गैस इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है और मार्केट अगर उसको आइडेंटिफाई करता है तो गोल्ड के प्राइस पुश होते हैं। तो सेम गैस अभी के टाइम में जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं उन सब में अच्छे पैसे बने और जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती है उसमें पैसे बन रहे हैं। तो कैसे एक साइकिल है, अपने साइड को चेंज ना करें। अगर आप कन्विंस्ड हैं तो मार्केट में कैसे 5 साल में कभी ये भागेगा तो कभी वो भागेगा। तो अगर आप हमेशा इसको पकड़ते रहें घूम फिर के, तो आप इंडेक्स से ख़राब परफॉर्मेंस करेंगे। आपको अच्छे से पता है कि जो इंडेक्स चलता नहीं है 2 साल 3 साल और उसके बाद जब तेज़ी आती है तो स्टॉक बहुत रॉकेट बन जाता है। बहुत सारे एग्जांपल्स भी है जहाँ बहुत सारे पीओसीज डबल ट्रिपल हुए हैं। तो कंपनी टाइम दीजिएगा तो पैसे बनेंगे, शॉर्ट टर्म में चलाइएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ग्रोथ स्टॉक अभी टाइम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हम और अब कुछ नहीं कर सकते, बट इस कंपनी में अर्निंग्स का दम है और जो कंपनी सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल में काम करती है उसमें कंटिन्यू रहने की सलाह इसमें आपको हमेशा से देता रहा हूँ। बात करें मदरसन सुमी की, तो ऑफकोर्स संबंधना मदरसन सुमी की बात कीजिए ऑटो इंसुलरी की, एक टॉप क्लास दिग्गज कंपनी है। बीच में गैस डीमर्जर की न्यूज़ हमें वायरिंग बिजनेस में दिखाई पड़ी थी। बहुत सारे स्टॉक्स ब्रोकर्स की बात की जाए इसको लेके काफ़ी बुलिश एंड ऑप्टिमिस्टिक हैं। इस कंपनी ख़राब नहीं है, बोनस किंग कंपनी मानी जाती है, बोनस नहीं दिए होते दोस्तों कंपनी। ये कंपनी का भाव बहुत ही महंगा होता है। अगर आप मार्केट कैप पे ध्यान दें, आप देख सकते हैं 50,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, रिटर्न्स कितना है 94,000%। और वो भी गैस इतना गिरने के बाद तो आप समझ सकते हैं कंपनी ने कितना बड़ा पैसा बना के दिया है। यस काफ़ी चार्ट वोलेटाइल है बिकॉज इनके डिमांड कभी प्लस माइनस होते हैं। यस बिलो 70 अगर आते हैं तो 2% के वेटेज से गैस ऑटो इंसुलरी में इसमें निवेश कर सकते हैं। बिलो 70 आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, ऑल दो बहुत रिस्की बेट हमें देखने को मिलता है, बट बहुत सारे ब्रोकर्स को लगता है द वर्स्ट इज़ ओवर। बट देखना बनता है कि इस बार सही में कंपनी कैसा नंबर्स पेश कर रही है। ऐसे गैस मार्केट में यूनो मिंडा मुझे कुछ ज़्यादा पसंद है, बट ये कंपनी भी ख़राब नहीं है। आपके पास ये कंपनी होल्ड करे, बट यस बिलो 70 मिलता है तो थोड़ा सा निवेश फॉर लॉन्ग टर्म खरीद के भूल जाने वाले टाइप्स 2% के आसपास अगर आप रिस्क की बेट ले सकते हैं वोलेटाइल कंडीशन में तो सही है, वरना का इस कंपनी ख़राब नहीं है। और कंपनी ने का इस लॉन्ग टर्म में बोनस है कि बहुत लोग को रिच ज़रूर बनाया है। आई होप मेरे एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो प्लीज़ लाइक करके इनकरेज करो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।